किसे पता था कि एक छोटा सा दूध का डिब्बा जेल से भागने का जरिया बन जाएगा। जैसे ही रे को वह डिब्बा मिला, उसने उसे खोला और उसके अंदर से एक पतली प्लास्टिक शीट निकली। जैसे ही उसे बाहर जाने का मौका मिला, उसने तुरंत उस शीट को गेट के पास लगे पासवर्ड लॉक पर चिपका दिया। अब जब गार्ड ने पासवर्ड डाला तो उसकी उंगलियों के निशान उस शीट पर छप गए। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके रे ने बहुत जल्दी पासवर्ड का कॉम्बिनेशन पता कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी, गेट से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले उसने टॉयलेट पेपर से छोटी छोटी गोलियां बनाई और उनके अंदर टूथपेस्ट भर दिया। फिर उन्हें एक बड़े कागज में लपेटकर एक चिपचिपा सा प्लग बना लिया। लेकिन यह सब करते समय कैमरे में आना नहीं था, यह पता थी। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करता तो वो बाहर जाकर सिगरेट पीने और टाइम पास करने चला जाता। इस तरह हर दिन लगभग 7 मिनट के लिए मॉनिटरिंग रूम खाली रहता था। यही बात रे के लिए सबसे बड़ा लूपहोल बन गई। जेल से भागने के बाद रे जानता था कि किसी भी सफल जेल ब्रेक के 3 मुख्य तत्व होते हैं। पहला, रूटीन की जानकारी। दूसरा, जेल के लेआउट को समझना। और तीसरा, बाहर मौजूद कोई साथी। रे के पास पहले 2 चीजों की पूरी जानकारी थी और उसे जेल की संरचना का भी पूरा अंदाजा हो चुका था। उधर उसने जेल के पास ही एक कमजोर जगह देखी, जो एक फायर स्टेशन था। रे के पास केवल ब्लैक सेल की लोकेशन थी। सब कुछ समझने के बाद उसने अपनी योजना शुरू की। एक दिन उसने जानबूझकर एक कैदी से झगड़ा किया और उसे घायल कर दिया। ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। सजा के तौर पर गार्ड ने उसे ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड खाना देने आया तो रे ने चुपचाप कागज की गोली उस छोटी खिड़की के लॉक में फंसा दी, जिससे खिड़की आसानी से खुल गई। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे उसने जल्दी ही क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम में 1 मिनट पहले की फुटेज चला दी। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन ढूंढी और जब गार्ड मस्ती में लगे हुए थे, रे पाइप के जरिए बाहर निकल गया। दूसरी तरफ उसका साथी भी समय पर पहुंच चुका था। उसने एक छोटी कार में धमाका किया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने सीसीटीवी देखा, लेकिन उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। इसी दौरान रे फायर स्टेशन में घुस चुका था और उसने जल्दी से फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन ली। आखिरकार वो फायर ट्रक के नीचे छिपकर बाहर निकल गया। अफरातफरी का फायदा उठाकर वो ट्रक से उतरा और अपने साथी की कार में बैठकर सफलतापूर्वक फरार हो गया। ये रे की 14वीं सफल जेल ब्रेक थी। यही खुलासा होता है कि रे कोई आम अपराधी नहीं था। उसका असली काम जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को टेस्ट करना था। दरअसल वो एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। वो खुद को नकली कैदी बनाकर जेलों में घुसता और फिर अपनी काबिलियत से भागकर ये साबित करता कि जेल की सुरक्षा में सुधार की जरूरत है या नहीं। वो इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे थे, ये आदमी किसी भी जेल से भाग सकता है। एक दिन सीआई के लोग उसके पास आए और उसे एक बेहद गुप्त और सख्त जेल में जाने का ऑफर दिया, जिसका नाम और लोकेशन किसी को नहीं बताई जा सकती थी। यह मिशन बेहद खतरनाक था। इसके बावजूद रे ने ऑफर स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसमें $1 मिलियन की रकम थी। कौन जानता था कि पैसा इंसान से क्या क्या करवा सकता है। उसे एक नई पहचान दी गई और एक सीक्रेट एग्जिट कोड भी, जिसे वो खतरे की स्थिति में इस्तेमाल कर सकता था। जाने से पहले उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दी गई। जल्द ही वह दिन आया जब उसे जानबूझकर गिरफ्तार होना था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया और उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल ली। इसके बाद वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब जेल में पाया, जहां हर कमरा कांच का बना हुआ था और हर जगह कैमरे लगे थे। सभी कैदी 24 घंटे निगरानी में थे। ये जेल हवा में लटकी हुई थी। ये देखकर रे समझ गया कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। उसने बाहर निकलने के लिए सीक्रेट कोड बोला, लेकिन जेलर एक पागल आदमी निकला। उसने बिना सुने ही रे को फिर से बंद कर दिया।
बाद में पता चला कि जेलर की मुलाकात रे के दुश्मन से हो चुकी थी। यहाँ के गार्ड पूरी तरह हथियारों से लैस थे और उनके चेहरे पर काले मास्क थे। गार्ड्स की संख्या कैदियों से कहीं ज्यादा थी। जेल में एक खौफनाक टॉर्चर रूम भी था, जहां जाते ही तेज रोशनी से आंखें चौंधिया जाती थी और तापमान बेहद ज्यादा रहता था। दर्द सहते हुए भी रे ने कमरे का मुआयना किया और फर्श में लगी एक स्टील प्लेट से जुड़ी कील देखी। यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात टायसन नाम के एक कैदी से हुई। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। उसने सीधे पूछा, तुम क्या चाहते हो? रे ने साफ कहा, मुझे एक चमकदार लोहे की शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे। टायसन मान गया। टायसन ने जानबूझकर जेलर को उकसाया, जिससे गुस्से में आकर जेलर ने उसे वाटर टॉर्चर दिया। इसी दौरान टायसन ने चालाकी से ड्रेन कवर निकाल लिया और बाद में वह रे को दे दिया। रे ने उसे अपनी असली पहचान बताई कि वह एक जेल ब्रेकर है। उसने यह भी बताया कि जेल की बनावट वर्टिकल है और नीचे पानी की पाइपलाइन हो सकती है। इसके बाद मार्को ब्रदर्स से झगड़ा कराया गया और रे व टायसन को टॉर्चर रूम भेजा गया। वहां रे ने ड्रेन कवर से ईंटें निकालनी शुरू की। उसने गीली रोटी सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दी और पाइपलाइन में घुस गया, लेकिन एक तार टूटने से पानी भरने लगा। आखिरकार पता चला कि ये जेल जमीन के नीचे नहीं, बल्कि समुद्र के बीच एक विशाल जहाज पर बनी हुई थी। पानी भरने से कैदी छूट गए और अफरातफरी मच गई। बाद में जेलर को ईंटें मिली और उसे शक हो गया। खुलासा हुआ कि रे को खसाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर था। इसके बाद रे पर भयानक टॉर्चर शुरू हुआ। नींद नहीं लेने दी जाती, मारपीट होती। कई दिनों तक ऐसा ही चला। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर पिघल गया और मदद के लिए तैयार हो गया। उसने गुप्त रूप से टायसन के आदमियों तक संदेश पहुंचाया। रे ने मोर्स कोड से झूठे दंगे की सूचना दी, जिससे जेलर गलत जगह फोर्स बढ़ा बैठा। असली दंगा उनके ब्लॉक में हुआ। भागते समय मार्को को गोली लग गई। उसने अपने साथियों को आगे बढ़ने को कहा और खुद गार्ड्स को रोक लिया। टायसन ने पावर बंद कर दी। गेट खुला, हेलीकॉप्टर आया। रे पानी के टैंक में छिप गया, लेकिन वह समुद्र में गिर पड़ा। अंत में गोलीबारी में जेलर मारा गया और रे व टायसन अफ्रीकी तट पर पहुंच गए। वहां जेसिका आई, जो इस मिशन की असली मास्टरमाइंड थी। वह टायसन की बेटी थी और उसने अपने पिता को बचाने के लिए यह सब किया था। आखिरकार रे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। संघर्ष और हिम्मत से वे अपने परिवार से मिल पाए। यहीं इस खूबसूरत फिल्म का अंत होता है।